मैं इस वक्त धौरऊ जलेसर रोड परिहार फार्म हाउस पर मौजूद हूं और आप ये पीछे बैनर देख रहे हैं, ये विशाल एवं धनगर महापंचायत, विशाल धरना एवं धनगर महापंचायत ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ द्वारा आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है इस महापंचायत का कि इनके धनगर प्रमाण पत्र जारी हों, जो भी उदासीनता अधिकारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये इनका कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, एक लंबे अरसे से कहीं ना कहीं धनगर आंदोलनों को देख रहे हैं, किस तरह की उपेक्षा लगातार हो रही है? मेरा नाम भूपेंद्र कुमार धनगर है, मैं मथुरा से हूँ। सन मैं 1950 से पहले की बात करूँगा। 1950 से पहले एक 1891 जनगणना हुई थी, जातिवार जनगणना हुई थी। उस समय चूँकि अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी शासन में आगरा जनपद में 1891 की जनगणना में 13,000 कुछ धनगर निवास करते थे। मॉल्सन जो वैज्ञानिक है उसकी पॉपुलेशन थ्योरी ये कहती है कि मनुष्य की आबादी 25 साल में दुगनी हो जाती है। 1891 से अब तक 120 वर्ष हो गए, 130 वर्ष हो गए। 130 वर्ष का हर साल आप गुणा करें, 13,000 का 26,000, 26,000 का 52,000, 52,000 का ऐसे करके गुणा करोगे तो करीबन 2.5 लाख पूरी आबादी बैठेगी जो पूरे आगरा जनपद में निवास करती है धनगर समाज। अब 1928 में जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई और 1932 में वो रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसमें धनगर जाति को 1950 में बाबा साहब ने अनुसूचित जाति की लिस्ट में क्रमांक नंबर 27 पर रखा। लोगों ने, तमाम सरकारें आई, बीएसपी की सरकारें आई, उन्होंने कुछ किया, उसमें कुछ किया, कोई कह रहा है वो धांगर है, वो धंगड़ है। तो रिट संख्या 40,462/2009 में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से ये पूछा कि अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की लिस्ट में जो DHANGR है उसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बूटा सिंह जी ने इसमें स्पष्ट लगा के DHANGR का हिंदी अनुवाद धनगर होगा, नॉट टू धांगड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 अक्टूबर 2013 को एक शासनादेश किया। उस शासनादेश के बाद तमाम शासनादेश 16 में हुए, 18 में हुए। एक क्लैरिफिकेशन आर्डर 24 जनवरी 2019 को हुआ। उसमें सारी चीज़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पाल वगेल टाइटल है और गडरिया में 2 तरह के गडरिया होते हैं, नीगर और धनगर। धनगर को सन 1950 से अनुसूचित जाति की लिस्ट में रखा गया और ये पूरा प्रदेश थ्रू आउट स्टेट में ये लोग निवास करते हैं। तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है, ये प्रोफेसर साहब को भी समझना पड़ेगा, वो पढ़े लिखे विद्वान है। जब 1891 की जनगणना में 13,000 धनगर यहाँ पे, तो उस वैज्ञानिक की बात को उन्होंने समझना पड़ेगा और यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी कराने पड़ेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं मथुरा का निवासी हूँ, मेरी मावन तहसील पड़ती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपके सामने, मेरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में अपने हाथ से ज़्यादा बड़ा कोई नेता वेता नहीं हूँ मैंने 20 प्रमाण पत्र जारी कराए हैं, डंके की चोट। और मेरे पिताजी पे सन 1974 का धनगर का सर्टिफिकेट था, जो 40 साल उन्होंने नौकरी की है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में। उसके बाद मेरे पिताजी का मेरे बेटे का बन चुका है। अब दूसरे बेटे का प्रमाण पत्र नहीं बनना। तो मैं आपसे लोगों से एक चीज और कहूँगा कि आप आवेदन डालने के बाद एक कानून बनाया है 2011 में, जनहित गारंटी अधिनियम 2011। आप उसके तहत अगर कोई तहसीलदार आपके आवेदन को अस्वीकार करता है तो आप SDM के यहाँ जनहित गारंटी अधिनियम 2011 की सेक्शन 6 के अंतर्गत अपील कर सकते हैं। उस पर उसे जजमेंट देना पड़ेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट लगाइए, आप तैयार करिए। नेता नहीं चाहेंगे आपके प्रमाण पत्र में। आता हूँ आपके पास में। वकील साहब, कैसे देखते हैं धनगर प्रमाण पत्र को? प्रोफेसर साहब को इन्होंने कहा कि समझना होगा, वो पढ़े लिखे हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, तो वो लगातार शायद हो सकता है कोशिश भी कर रहे होंगे। लेकिन कहाँ मानते हैं आप, इतनी ताकत होने के बाद, कहीं ना कहीं सत्ता में रहने के बाद भी धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं? अगर वो चाहें तो क्या नहीं कर सकते? मेरा नाम राजवीर धनगर एडवोकेट है और मैं राष्ट्रीय युवा धनगर महासभा जनपद फिरोजाबाद से जिलाध्यक्ष हूँ। अगर हमारे माननीय प्रोफेसर SP सिंह बघेल चाहें तो कल से ही प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। वो तो केवल अपने स्वार्थ में दल बदलने का काम करते हैं, समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। जब जिस दल में गए उस दल की सत्ता रही। अगर वो चाहें तो आज भी प्रमाण पत्र जारी हो सकते हैं। 24 अक्टूबर 2013 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस शासनादेश अखिलेश भैया जी ने जारी किया था कि धनगरों को दलितों की सुविधा बहाल की जाए, इनके प्रमाण पत्र जारी किए हैं। उसी के तहत हम जनपद फिरोजाबाद में अधिकारियों से मिले और हमने अपने
संवैधानिक अधिकारों की गुहार लगाई, लेकिन वो प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए। हमने अपने संवैधानिक अधिकार पाने के लिए और जो धरना प्रदर्शन किया, हमें बेकसूर धनगर समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने लठयाने का काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जो चने बनाने का काम किया और उन्होंने मौका देखते हुए छक्का मार के भारतीय जनता पार्टी में जो चले गए। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो चाहें तो कल से प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे। अगर प्रमाण पत्र जारी नहीं होते, वो ये कहते हैं कि मैं समाज का मसीहा हूँ, समाज के साथ हूँ, तो कल ही वो अपने मंत्री पद से और सांसद पद से लात मार के अलविदा कर दें, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि प्रमाण पत्र बनने को कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। एक सवाल इन्होंने ये कहा कि इनके पिताजी का सर्टिफिकेट एक लंबे समय से, कब से बताया था आपने? 1974 से इनके पिताजी का सर्टिफिकेट है, इनका सर्टिफिकेट है, लेकिन आज इनके बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। ये विडंबना, ये अधिकारियों की उदासीनता। नहीं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। देखिए, ऐसा है, मेरी मावन तहसील पड़ती है और ये कहीं न कहीं इसमें अपनी समाज के लोग अड़ंगा बन रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी कोई साहब है, तो ऐसे वहाँ पे भी एक साहब हैं। अच्छा, वो ही नहीं बनने दे रहे हैं। हाँ, वो अपने अलग मिस्त्रीगिरी करते हैं वहाँ जा करके कि साहब हम 25/3/2011 सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ये लेटर जारी कर दिया और अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तहसीलदार कानूनों से कहते हैं कि तुम इसके प्रमाण पत्र जारी। क्या कहोगे इस चीज को? सरकार अनदेखी कर रही है, समाज के नेता अनदेखी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के लोगों का प्रमाण पत्र बने, ताकि एमएलए एमपी हम बने, अच्छी पोस्टों पर हम जाएं, और ये समाज भोला वाला समाज है, ये हमारे कहने से वोट देता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 95 में बसपा की सरकार थी, हमारे समाज के लोगों ने मथुरा में अपने संवैधानिक अधिकार पाने के लिए एक आंदोलन किया था। उसमें बसपा सरकार ने बेकसूर धनगर समाज के लोगों को लठयाने का काम किया, तो इस धनगर समाज ने बसपा को धत्ता बताने का काम किया, आज की तारीख में अलविदा करने का काम किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इनकी तो बड़ी विडंबना है। बेचारे 1974 से पिताजी का इनका सर्टिफिकेट है, इनका सर्टिफिकेट है और बच्चों का सर्टिफिकेट बनने नहीं देते नेता। समाज के ही लोग इसमें अड़ंगा बने हुए हैं। आप समाज की बड़ी विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं समाज के लोगों को। एक्चुअली अब जैसे इन्होंने अभी जो कहा है, उस हिसाब से अगर कोई नेता अगर उसमें आकर के अड़ंगा पैदा करता है, तो ये समाज जागृत हो चुका है। समाज को स्वयं निर्णय लेने की पूर्ण सम्मति प्रदान की जा चुकी है। जब उनके पास विवेक है, अपने विवेक को अपने समाज के अधिकार क्षेत्र में इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेने का काम करें। और अगर वो आपके साथ अन्याय करता है, तो फिर आपको चूकना नहीं है, आपको हर हाल में उनके खिलाफ बोलना है और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे नेताओं को समाज के बहिष्कृत किया जाए और उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जाए। मैं सभी समाज जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कहा करते थे कि रामशंकर कठेरिया जी प्रमाण पत्र जारी नहीं होने दे रहे। वो एसटी आयोग अध्यक्ष हैं, लाल बत्ती उनके पास थी, अब तो श्रीमान जी आपके पास हैं। पहले आगरा से एमपी वो थे, आज आप हैं। अब क्या दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि आप प्रमाण पत्रों को नहीं बनने दे रहे हैं। अगर प्रमाण पत्र नहीं बने, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, सांसद जी, ये धनगर समाज आपको अपने गांव में घुसने नहीं देगा और आपके विरोध में वोट देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ये तो कुछ धनगरों की उन कार्य है, जब इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार चलाना मुश्किल पड़ जाएगा सरकार को। ये तो कुछ धनगरों की उन कार्य है और नेताओं के नहीं बनेंगे, क्या हमारे बच्चों के भी नहीं बनेंगे? भविष्य के लिए हमें बच्चों के प्रमाण पत्र भी बनवाएंगे, ये हमारा वादा है। अगर उनको वोट चाहिए 2022 में, तो प्रमाण पत्र पहले निर्गत करने पड़ेंगे, उसके बाद वोट डालने का काम करेंगे हम। बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है जब कोई प्रमाण पत्र नहीं बनता है? शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, शिक्षा पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है और ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। ये नहीं चाहती है कि कोई भी, चाहे किसी भी जाति का आदमी हो। इन्होंने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया है, अनुसूचित जाति का खत्म करना चाहते हैं, तो ये तो आरक्षण विरोधी पार्टी है। और जिसमें जो नेता बैठे हैं, ओबीसी का आरक्षण कहाँ खत्म कर दिया? ओबीसी का आरक्षण है, गलत सूचना तो नहीं, गलत सूचना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ओबीसी का आरक्षण पूर्णतः खत्म हो चुका है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब पहले जब जो ओबीसी का बच्चा या एससी का बच्चा जब जो उसके अच्छे नंबर होते थे, इस पे बाद में चर्चा होगी। धनगर प्रमाण पत्र की चर्चा हो रही है और धनगर प्रमाण पत्र पर ही होना चाहिए। आप युवा हैं,
क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं ये पूरा? बार बार मैं तो देखता हूँ कि कभी तहसील परिसर, कभी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, कभी ये धरना प्रदर्शन, लगातार युवाओं को आना पड़ता है, बैठना पड़ता है, इतनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बड़ी राजनीतिक वो हो रही है। सब नेता अपनी हमारी समाज के हैं जो वो अपने अपना बनवा के और किसी का बनने नहीं दे रहे हैं। और उनको अब समाज का क्या एक कदम होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए? अब युवा लोग आ गए हैं, युवा जाग गया है, समाज का युवा जाग गया है। अब वो सन 2022 में पहली डोज सन 2022 में और दूसरी डोज सन 2024 में देने का काम करेगा। ये तो बड़ी डोज देने वाले हैं, डोज साफ तौर पे। अब जनप्रतिनिधियों को गांव में अगर जाना होगा तो बड़ा सजग तरीके से जाना होगा। ये तो डोज की बात कर रहे हैं। उम्मीद यही करता हूं कि उस डोज को लगने से पहले, क्योंकि ये कोविड की डोज नहीं है, ये धनगर प्रमाण पत्र की और धनगर लोगों की डोज होगी, तो जनप्रतिनिधियों को अभी से जागना चाहिए और इनके साथ में इनके अधिकार हक के लिए जिस तरह से उनके प्रमाण पत्र बने, नेता बने, उसी तरह से अब इनके भी प्रमाण पत्र बने। ये नेता ना बने तो कम से कम अच्छी शिक्षा तो हासिल कर सके अपने हक और अधिकार के तहत। ये सोचने का समय नहीं है, अब धनगर प्रमाण पत्र जारी कराने का समय है, क्योंकि 2022 का समय है और चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों को इनके हक और अधिकार की जो इनकी मांग है उसको दिलाने का काम करना चाहिए। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।